कुछ बातें होती हैं आपके रिलेशन में कि कभी जैसे ऋतु ने ही बोला कि कुछ बातें अड़ गई हम दोनों के बीच। आजकल लोगों के पास खुद के लिए भी टाइम नहीं है। कि अगर रिलेशनशिप खराब हो रहा है किसी का भी तो वो हम किसी को समझ नहीं रहे हैं। कोर्ट जाएं, कोर्ट है, कानून है, तो बीएनएस लागू हो चुका है, अब तो आईपीसी भी नहीं है। प्राइवेट रखे अपनी लाइफ और खुशी से जिए, घूमे फिरे, ऐश करें, और क्या। नहीं बनता कि अब आप उस पे कहें कि आपको प्राइवेसी मिल पाए, क्योंकि नहीं दे सकती अब आपको वो जनता। देखो मुझे लगता है कि जो ऋतु राठी का वीडियो सामने आया है, इंस्टाग्राम हमारे तो फॉलोअर बढ़ी नहीं रहे भाई हमारे बढ़े तो हम भी उसी चक्कर में थोड़ा बहुत देखे। डिवोर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मतलब शादी को मजाक बना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। और इन दिनों सोशल मीडिया पे दो लोग काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। एक कपल कह सकते हैं जिनको आप पिछले 8 सालों से फॉलो कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ फ्लाइंग बीस्ट यानी गौरव तनेजा और उनकी धर्मपत्नी ऋतु राठी। जी हाँ, इनको डाइवोर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे सुर्खियाँ बनी हुई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सेपरेट होने वाले हैं, कुछ लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं इनके रिश्ते को लेके। लेकिन सबसे पहले ये खबर तब फैली जब प्रेमानंद महाराज के दरबार में ऋतु राठी पहुँची, जो कि उन्होंने खुद अपनी एक वीडियो में भी एग्री किया था कि हाँ वो आवाज़ मेरी ही थी, वो वहाँ मैं गई थी, लेकिन वो मेरा पर्सनल मैटर था। उन्होंने एक वीडियो भी 9 मिनट की अपलोड की है, उसमें क्या बातें हुई हैं। और वहीं गौरव तनेजा ने भी इस चीज़ पे एक पोस्ट शेयर किया है। लेकिन इसकी बारीकियों को समझेंगे, ये भी जानेंगे उन्होंने क्या कहा। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई और कितनी नहीं, उनकी डाइवोर्स को लेके एक रियलिटी चेक न्यूज़ रूम में करेंगे। और लोग रिश्तों को किस तरह से समझते हैं, रिश्तों की परिभाषा उनके लिए क्या है, और रियल लाइफ में हमारे रिश्तों में या हमारे परिवार में ऐसी चीज़ें होती है तो हम उसको किस तरह से डील कर सकते हैं, इस सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनन्या मैम। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। और आपको ऑलरेडी पता है जो एक ऋतु राठी और गौरव तनेजा के बीच में जो भी एक क्लैश जो है सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है, तो ये सच में क्लैश है क्या? ऋतु राठी ने क्या क्या कहा है और क्या तथ्य है? क्योंकि पाठ का सार आप जानते हैं, क्योंकि यू आर ऑल्सो मैरिड और रिश्तों की अहमियत आप भी समझते हैं बारीकी से। तो क्यों ऐसी चेंजेस आते हैं ड्रास्टिक एकदम से? 8 साल के बाद लव मैरिज थी, प्यार, दोस्ती से प्यार हुआ, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ एक हो गई, और एक दूसरे के साथ 8 साल लगातार बीत के हम उनकी फैमिली व्लॉग्स को दिखा के हम कहते थे ये एग्जाम्पल ऐसी फैमिली होती है। तो क्यों अचानक से ये चीज़ें आ गई? देखो मुझे लगता है कि जो ऋतु राठी का वीडियो सामने आया है, पहले तो चर्चाएं ये थी कि 1 महीने तक गौरव तनेजा के ब्लॉग में वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आई, उनकी बेटियां नज़र आई, गौरव खुद नज़र आए और बहुत सारे आउटिंग वो करते दिखे, लेकिन कहीं भी ऋतु राठी आपको नहीं दिखी होंगी। तो इसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अटकलें, और जब आपकी लाइफ, जब आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं सोशल मीडिया पर, तो मीन्स हर एक चीज़ आपके जो फैंस हैं वो नोटिस करते हैं कि अब क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और कयास लगने शुरू हो गए। और मुझे लगता है कयास जो हैं वो काफ़ी हद तक ठीक थे, क्योंकि जिस तरह से ऋतु बता रही हैं कि वो अलग हैं, अपने हस्बैंड से अलग रह रही हैं, गौरव तनेजा अलग रह रहे हैं। हालांकि गौरव तनेजा ने तो बहुत कुछ नहीं बोला, उन्होंने तो अपने पोस्ट के ज़रिए सिर्फ यही बोला है कि आप बहुत जल्दी आदमियों को विलन बना देते हो, बहुत ज़्यादा कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और ये बात सच है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात को अच्छी तरीके से और उतना अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आदमी रोते नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी बेटियों के लिए, अपनी बेटी की माँ के लिए मैं चुप रहूँगा। और आप मुझसे एक्सपेक्ट मत करिए कि मैं ये सारी एक्सप्लेनेशन सोशल मीडिया पर दूँगा। ठीक है, अच्छी बात है अगर आप अपनी फैमिली का जो भी चीज़ें चल रही हैं उसे आप नहीं रखना चाहते सोशल मीडिया पर, लेकिन आप बाकी सारी चीज़ें रख रहे हैं अगर सोशल मीडिया पर, हर एक चीज़ आप शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और जब बात इधर तक, इतने आगे तक पहुंच गई है, क्योंकि प्रेमानंद महाराज के साथ भी एक वीडियो जो उनके सत्संग का, ऋतु राठी का, वहीं से बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा शुरू हुई कि अब क्या डिवोर्स होने वाला है या किस तरह से स्थितियाँ चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे ऋतु राठी ने अपनी बात रखी है वीडियो के ज़रिए, तो गौरव तनेजा को भी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, जो भी है, अच्छा है बुरा है। और ऋतु ने जो बोला वो वाकई बहुत मतलब मुझे ये एक्सपेक्टेड था ऋतु राठी से, क्योंकि जिस तरह से वो बोल रही हैं। और आप सोचो कि जिस टाइम पर ऋतु राठी पायलट बनी होगी वो बहुत मतलब 10-20 साल हो गए होंगे आराम से, और उस टाइम आप हरियाणा में रहकर अपनी बात रखते हो एज ए विमेन, एज ए गर्ल, कि मुझे ये बनना है, करियर में ये करना है, जहाँ पर हम देखते नहीं हैं महिलाएं इतना आगे। अब तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन उस टाइम की बात अलग थी।
तो उसी तरीके से वो आज भी रख रही है। वो कह रही है मैं अबला नारी नहीं हूँ, मुझे ऋतु आर्मी की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग हैं जो बहुत मसाला लगाकर इन चीज़ों को आगे रख रहे हैं और मसाला लगाकर क्रिएट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बातें होती हैं आपके रिलेशन में कि कभी, जैसे ऋतु ने ही बोला कि कुछ बातें अड़ गई हम दोनों के बीच, जब आप थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो जाते हो। मुझे लगता है मैं ईगोइस्टिक यहाँ पे नहीं कहूँगी। कभी कभी आपको लगता है कि किसी बात पर आप एकदम ठीक हो और गौरव तनेजा, जिसमें वो बोल रही हैं कि गौरव को लग रहा है कि वो उस बात पर ठीक है, तो जब दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं तो ये चीज़ें तो मुझे लगता है बात करने से ही सॉल्व हो सकती है, क्योंकि कोई एक ना एक तो कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही गलत तो है, तभी इतना क्लैशेस क्रिएट हुआ है। लेकिन मैम कुछ एक सवाल उनका एक जवाब एक डाउट पैदा करता है दिल में। उन्होंने कहा कि बातें ठीक होती हैं, रिलेशन ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इंडियन जुडिशरी सिस्टम और या फिर श्री जी। तो कहीं ना कहीं ये लगता तो है कि कुछ ना कुछ तो रिश्तों में खटास है कहीं ना कहीं। कुछ ना कुछ मुझे लगता है खटास तो है ही और बहुत ज़्यादा है, तभी आप जिसके साथ रहना चाहते हो, पेरेंट्स से लड़के जिससे शादी करते हो आप, और 7-8 साल बाद अगर आप अचानक से उससे अलग हो जा रहे हो तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप अचानक से अलग हो जा रहे हो। अपने बच्चे शायद मुझे लगता है गौरव के साथ अभी रह रहे हैं और बच्चे मदर के साथ, अच्छा बच्चे मदर के साथ रह रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब मैं झुकने वाली नहीं हूँ, और ठीक है अगर आपको ये लग रहा है कि आप अपनी जगह ठीक है तो मुझे नहीं लगता आपको झुकने की ज़रूरत है। और गौरव तनेजा को अगर लग रहा है कि वो ठीक है तो मुझे लगता है उनका अपना वो ठीक होगा। तो लेकिन आप ये समझो, तो उन्होंने इसलिए कहा कि मैं भगवान के भरोसे हूँ, अगर चीज़ें ठीक हो जाती है, सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, सब सॉल्व हो ही जाएगा, आपके सामने ही होगा। और अगर नहीं होता है तो भारत का संविधान है, मैं फिर लॉ का सहारा लूँगी, या जो भी आपने देखा होगा प्रेमानंद महाराज जी ने बताया भी कि अगर आप इतना कैपेबल नहीं है, हालांकि वो कहती है कि मैं इक्वली कैपेबल हूँ अपने बच्चों को पालने के लिए, उनको अच्छी एजुकेशन अपब्रिंगिंग देने के लिए मैं इक्वली कैपेबल हूँ, अगर वो करती हैं। तो उन्होंने बाकी बोला कि भाई सब हमारे लिए है संविधान, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा दूसरे सवाल से जाने से पहले, कि रिश्तों को बरकरार रखने का, खुश रहने का, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का आपका क्या मंत्र रहता है, क्योंकि यू आर ऑल्सो मैरिड, सो कैसे आप इक्वलाइज करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आप एक छोटा सा यही मंत्र है कि आप अगर कभी आपको अपने हस्बैंड की सुननी पड़ रही है तो आप सुनिए, और कभी हस्बैंड को भी ये है कि आपको अपनी वाइफ की सुननी पड़ रही है या अपना मन मारकर उसके मन का करना पड़ रहा है तो आप करिए। तो ये जो अगर आप एक बैलेंस बना कर रखेंगे ना दोनों के बीच, तो मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर एक तरफा आप अपनी ही चलाते रहेंगे कि नहीं हर जगह मैं ठीक हूँ, मेरे लिए होना चाहिए, मैं जो चाह रहा हूँ वो होना चाहिए, आपकी वाइफ के लिए नहीं होना चाहिए, तो आज के टाइम पे वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब सभी अगर आप हस्बैंड आपका वेल अर्नर है तो आपकी वाइफ भी अगर वो वेल अर्नर है, और ये तब हो सकता है मुझे लगता है, या फिर वो वर्किंग ना हो आपकी वाइफ तो ठीक है, वो एक तरह का चलता रहता है। लेकिन अगर दोनों कैपेबल हैं और अच्छे से रह रहे हैं तो आपको बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। और बैलेंस आपका इसी से बन सकता है कि कभी आप अपनी बीवी की सुन लीजिए, कभी वो आपके हस्बैंड की सुन लेगी, तो चीज़ें वो बैलेंस रहेंगी और सब कुछ ठीक रहेगा। और दूसरा, ये कई बार बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं ऋतु के कि मैं फंक्शन में अकेले जाती हूँ जबकि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो सब एज ए कपल आते हैं, मुझे बहुत बेकार ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन चलो मैं करती हूँ। ये मुझे लगता नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला कि गौरव तनेजा के लिए सबसे पहले उनका फ्लाइंग है, फिर उसके बाद यूट्यूबर है, फिर उनकी एडिटिंग है, फिर और भी सारी चीज़ें हैं। क्योंकि जब आप यूट्यूबर बन जाते हैं तो फिर आपकी लाइफ इतना आसान नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है और नहीं होता। तो कभी कभी यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, कभी कुछ काम को थोड़ा डिले करके आप जा सकते हो अपनी वाइफ के लिए, उससे भी अच्छा लगेगा। दोनों का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुश हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी और चीज़ें नॉर्मल चलती रहेंगी। अगर कोई भी एक खुश नहीं है तो फिर आप समझिए कि एक टाइम आएगा कि आप उसमें पहुँच ही जाएंगे, इस कंडीशन में कि नहीं अब नहीं हो सकता या अब नहीं रहना। आ जाइए, अब आशीष जी भी हैं मैम हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। आशीष सर, जिस तरह हमने देखा ऋतु आर्मी को कह रही हैं पहले अपने रिश्ते को सोशलाइज़ कर दो, और उसके बाद बोल रहे हैं कि मुझे सोशल मीडिया पसंद नहीं है। तो ऋतु आर्मी का ये कहना है कि आपने खुद 8 साल तक अपनी फैमिली को सोशलाइज़ करते रहे, और जब आपका ऋतु आर्मी ने सपोर्ट किया तो आप कह रहे हैं मुझे सोशल मीडिया नहीं चाहिए, मुझे ऋतु आर्मी नहीं चाहिए। तो उसको लेके क्या कहेंगे? अरे उन चक्करों में यार, उसको सोशल मीडिया का है। अभी कुल्लड़ कपल आया था, अभी वड़ा पाव गर्ल आ गई, फिर एक आया था वो पास्ता पिंकी वाली, ये सब अपने अपने चक्कर में है, ठीक है ना।
या आप हमारे व्यू सोशल मीडिया इधर उधर हो जाए, सब चक्कर की बाजी है और कुछ नहीं, सब फ्रॉड है, सब चीज़ें हैं। उनकी ज़िंदगी में क्या हो जाए, हमें क्या, आपको क्या लेने देना, समझो मेरी बात। कि वो केवल सोशल मीडिया का चक्कर है बाबू भैया, समझो मेरी बात, केवल सोशल मीडिया का चक्कर है बस। 10 मिलियन लोग उनको फॉलो करते हैं। एलविश यादव के चक्कर में आप कितना पड़े रहे, मुझे बताइए क्या हुआ। एलविश यादव का हम नाम बना रहे, वो तो नाम बना रहा है, मौज कर रहा है, वो तो IPL CCL BBL पता नहीं कौन कौन सी क्रिकेट खेल रहा है। अब आप हम पड़े उसके चक्कर में, समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, कहाँ पड़े चक्कर में। इनकी फैमिली मैटर है, खुद ही सुलझाएंगे, कोर्ट जाएं, कोर्ट है, कानून है। तो BNS लागू हो चुका है, अब तो IPC भी नहीं है, BNS है, संविधान है, इनके मैटर वो कोर्ट सब सुलझाएंगे, हम सुलझाएंगे। भाई सोशल मीडिया में एक दूसरे को गाली देना वो बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रेमानंद महाराज ने सही बात कही है। और जिस तरीके से समाज में माहौल है कि विवाहोत्तर क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, विवाह के बाद के जो संबंध हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिन्हें कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो दौर है सोशल मीडिया का, इसमें संयमित रहना चाहिए। मुझे लगता है कि भाई आपके आस पड़ोस के लोग, माहौल बदल रहा है, टीवी, मोबाइल और तमाम सोशल मीडिया, इंस्टा रील्स, तमाम चीज़ें लोग देखते हैं, उनसे बहुत सारी प्रेरणाएं अच्छी भी लेते हैं, बहुत सारी प्रेरणाएं बुरी भी लेते हैं। संयमित रहना चाहिए। एक अच्छा खुशहाल परिवार, अगर आप इतनी महंगाई में आप अगर एक कह रहे हैं ना कि एक अगर वाइफ अगर आप जो है अफोर्ड कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है भाई। आराम से रहिए, खुशहाल रहिए, क्या चक्कर में पड़े इधर उधर चक्कर में, खुशी ज़िंदगी बिताइए। मुझे मेरी तो यही सलाह है, उनको भी मेरी यही सलाह है कि भैया सुलझाइए जो मैटर है, रहिए आराम से। मतलब आप कह रहे हो कि पब्लिकली जो उन्होंने सही बोला कि मुझे पब्लिक में अपने रिश्ते को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप पर्सनली इस चीज़ को सुलझा लें। बिल्कुल सुलझाना चाहिए कि ये तो क्या सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़रा सी बात होती है, आ गई मैं वीडियो आ गए सोशल मीडिया पर, मेरे फैंस, मेरे ये फिर वो, और जब मुसीबत पड़ती है तो कोई फैंस वगैरह कोई साथ नहीं आता है, सब अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। फैंस साथ में खड़े हैं, फैंस की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को। फैंस में वही 4 आदमी रहते हैं, कौन, माँ बाप भाई और कोई एक नज़दीकी दोस्त, 4 ही लोग रहेंगे आपके पास, 5वां कोई नहीं आएगा। चाहे जितने आपके M में हो जाएं, चाहे आपके फॉलोअर जो है अरबों में हो जाएं, लेकिन आपके साथ केवल 4 लोग रहेंगे अंततः है, माँ बाप भाई और कोई बहुत करीबी दोस्त। तो मैटर बैठकर इन सब चक्कर में कुछ नहीं है, समझ रहे हो। ये आपका मंत्र है। ये मेरा मंत्र है, और मुझे लगता है कि तुम जो है एंटरटेनमेंट बीट कवर करते हो। आईफम चल रहा है, देखो आज गोविंदा गोली लग गई, उसको कवर करो यार। वो डाल दिया हमने। हाँ, उसको कवर करो, कहाँ पड़े हो चक्कर में यार। नहीं सर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आप भी उनको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं, आपके इंस्टाग्राम हमने भी देखा है। तो इंस्टाग्राम हमारे तो फॉलोअर बढ़ी नहीं रहे भाई हमारे बढ़े तो हम भी उसी चक्कर में थोड़ा बहुत देखे, है ना। तो और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। दीपांशी हमारे साथ मौजूद है। दीपांशी, ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के दौर में और हमारे अब जो कह सकते हैं जेनजी एरा में काफ़ी रिश्तों के बीच में खटास आती नज़र आ रही है, जिसकी एक वजह सोशल मीडिया भी है। और एक ऐसा परिवार जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता था, गौरव तनेजा, फ्लाइंग बीस्ट का एक चैनल था, आप जानते होंगे, लगातार 8-9 साल से हमें सर्व करते आ रहे हैं। तो अब अचानक से ऐसा क्या होता है कि रिश्तों में दरार आ जाती है, या फिर ग्रे डाइवोर्स की भी टर्म आजकल काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड में वायरल हो रही है। तो ऐसा क्या करें कि रिश्तों को बचा पाएँ, या ऐसी क्या सिचुएशनशिप होती है दोनों पार्टनर्स के बीच में कि वो बैलेंस कर पाएँ अपने रिश्ते को, और ऐसी जो चीज़ें वो सामने ना आए कि आपको अलग अलग रहना पड़े। मुझे लगता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो प्राइवेटाइजेशन कर ले खुद के कंटेंट में और खुद की फैमिली में, उतना बेटर है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में सब कुछ इतना पब्लिकली कर देते हैं कि बाद में चीज़ें इनको कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिचुएशंस किसी के साथ भी हो सकती है, आज कोई इंसान आपको अच्छा लग रहा है, कल को वो बेकार लग सकता है, या फिर आपको उसको पहचानने में गलती हो सकती है, बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। बट जब आप इतना ओपनली दुनिया के सामने अपनी सारी चीज़ें रख सकते हो ना, पूरा डे रूटीन, आई थिंक उनका व्लॉग चैनल्स भी है, तो जिसमें सुबह से रात तक का वो सब लोग कंटेंट डालते हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। और इसको देख के यूथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ावे में है, और सभी लोग सेम तरह का कंटेंट बना रहे हैं। बट उसके जो ड्रॉबैक्स है, वो जब ये लोग सेपरेट होते हैं तब ये लोग उस चीज़ को बोलते हैं कि अब हमें प्राइवेसी दे दो, हम लोग ये चाहते नहीं है कि आप लोग हमारे बीच में इंटरवीन करें, या फिर कोई हमें सलाह दे, कुछ दे, हम स्ट्रॉन्ग हैं, फलाना ढिंकाना। बट उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपने खुद वो राइट दिया है, क्योंकि आपने खुद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ किया है उस चीज़ को दिखाने के लिए, अपनी फैमिली को दिखाने के लिए, अपने पूरा पास्ट फ्यूचर टेंस सब उस चीज़ में आप डिस्कस कर रहे हो, सब कुछ आपने बिल्कुल सोशलाइज करके रख दिया था। तो अब वो मैटर ही नहीं बनता कि अब आप उस पर कहें कि आपको प्राइवेसी मिल पाए, क्योंकि नहीं दे सकती अब आपको वो जनता।
अब वो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो उनको एक रहेगा कि अब आप में क्या, आपके रिश्ते में क्या अपडेट है या फिर क्या आप लोगों के बीच में ऐसा हुआ है, तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता ही है उस चीज़ को लेकर के। तो अब एक हॉट टॉपिक और एक आप ऑलरेडी आप खुद एक पब्लिक फिगर हैं अब। हाँ एग्जैक्टली, अब आप पब्लिक फिगर हो तो लोगों के बीच में अब आप एक हॉट टॉपिक हो, उनको जानना है कि ऐसा क्या हुआ, क्यों क्या नहीं हुआ। और आज एक बड़ा अच्छा मैं पोस्ट पढ़ रही थी इसी से रिलेटेड कि किसी भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर या फिर किसी भी फेमस पर्सनालिटी के सेपरेशन या डिवोर्स की खबरों को देखकर मैरिजेस से हमें नहीं स्कैर होना चाहिए, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को देखें सबसे पहली बात तो, कि अगर हम ये सोचें कि इतने सालों से कोई साथ में है तो वो सेपरेट हो रहे, तो मैरिज इज स्कैरी जो ट्रेंड चल रहा है आजकल की सब दोस्त जो है शादी में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से रिश्ते होते हैं जो हम लोगों ने अपनी फैमिलीज़ में देखे, ट्रेडिशनल घरों में देखे कि चलते हैं और आगे वर्क करते हैं, क्योंकि शायद वो लोग अपना जो भी चीज़ें हैं वो बहुत प्राइवेट और लिमिटेड करके रखते हैं ना, कि दुनिया के लिए नहीं रखते वो चीज़ें, वो अपने लिए रखते हैं। अब इन लोगों में क्या होता है कि ज़रा सा कुछ हुआ है तो वो पहले कैमरा पे होना चाहिए, कोई स्पेशल मोमेंट है, हो सकता है वो लोग रिपीट भी करते हो कि यार हम शूट करना भूल गए थे तो हमें रिपीट करना पड़ेगा ताकि हमें व्यूज़ आ सके, रिएक्शन मिल सके। तो वो चीज़ है, तो वो कहीं ना कहीं आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हो उसमें कि आप रियलिटी भूल जाते हो कि आप किसी पार्टनर के साथ हो, वो खुश है भी है नहीं है, किसी बात से परेशान है, कुछ सिचुएशन चल रही है। जिस तरह आशीष सर ने कहा कि पब्लिसिटी स्टंट भी ये हो सकता है, क्योंकि काफ़ी समय से वो ट्रेंड में तो इतना है नहीं जितना बाकी अब जो जेनजी यूट्यूबर्स हैं, जो मिलेनियल्स हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये रिश्ते का सहारा लेके पब्लिसिटी स्टंट है, या आपको इसको मानते हैं कि नहीं सच में कुछ हुआ है? क्योंकि खटास तो कहीं ना कहीं वीडियो में दिखी है ऋतु राठी की। हाँ, वो मैंने उनका एक वो देखा था जो प्रेमानंद महाराज जी हाँ प्रेमानंद महाराज जी के पास जब वो गई थी, सबसे पहली जो क्लिप वो वायरल हुई, फिर उसमें उनके हस्बैंड ने एक पोस्ट डाला था, रिप्लाई पोस्ट, और उसके बाद उन्होंने खुद एक वीडियो शेयर करके बता दिया। बाकी नो डाउट हम सोशल मीडिया में नहीं कह सकते कि क्या पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया जा रहा है और क्या रियलिटी है, क्योंकि ये लोग किसी भी, हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें से सामने आई कि वो बाद में फेक निकलती हैं, या फिर सिर्फ अभी जैसे एक वो कपल थे ना, विवेक शायद नाम है उन दोनों का, बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा उन लोगों में ऐसे रूमर्स थे कि ख़राब है, और बहुत सी चीज़ें बहुत फैक्ट्स के साथ काफ़ी चैनल्स पे आई थी, बट बाद में जब उन लोगों की चीज़ें ठीक हो गई तो उन्होंने सब चीज़ों को नेगलेक्ट कर दिया, और तब तक वो उस चीज़ पे रिप्लाई नहीं दे रहे थे जब तक चीज़ें ख़राब थी, और नेगलेक्ट नहीं कर रहे थे कि नहीं ख़राब नहीं है, वो बस कवर अप कर रहे थे दोनों तरफ से चीज़ों को, बट साथ आते ही उन लोगों ने दोनों चीज़ें झुठला दी कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। अरमान फैमिली में भी ऐसे हमने देखने को मिला। तो एक लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि दीपांशी का मंत्रा क्या है कि कैसे रिश्तों को, चाहे वो कोई भी माँ बाप के साथ रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, या कोई भी रिश्ता हो, उसको बैलेंस करने का क्या एक आपका मंत्रा क्या है? प्राइवेट, अपनी चीज़ें माँ बाप के साथ शेयर करनी है तो माँ बाप के साथ शेयर कीजिए, अपने भाई के साथ रिश्ता है तो उनके साथ शेयर कीजिए, अपने पार्टनर के साथ रिश्ता है तो पार्टनर के साथ शेयर कीजिए। एक ऋतु ने कहा कि सोसाइटी से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आपकी पर्सनल लाइफ पे, तो मानते हैं आप इस बात को? हाँ, अगर आप सोसाइटी से देखो यार, हम लोगों को इन्फ्लुएंस ही सोसाइटी करती आ रही है क्योंकि हमने उसको अलाउ किया हुआ है। बाकी जहाँ आपको लग रहा है कि सोसाइटी आपकी सोच से अलग है या फिर आप इस चीज़ से नहीं एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप सोसाइटी की इस चीज़ को, तो आंख बंद करके कोई ज़रूरत नहीं है भरोसा करने के लिए, उस दबाव में आने के लिए कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जो हो, जैसे हो वैसे रहो, आपकी फैमिली जैसी आप उनको एक्सेप्ट करो, आपकी फैमिली क्योंकि आपको एक्सेप्ट कर रही है, आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करो, अपने भाई बहन दोस्त जो भी होते हैं, हम लोग कॉपरेट करके ही चलते हैं ना हर रिश्ते में, हर कोई हमारे जैसा नहीं होता, और अगर सेम हमारे जैसा होगा भी तो भी शायद लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि हम अपने भी नेचर में दिखता है ना कि हमारे नेचर में भी बहुत गलतियाँ हैं, हम बहुत अलग इंसान हैं, तो ठीक है एक्सेप्टेंस लाओ थोड़ा सा। तो इन्होंने जिस तरह बताया कि इनका मंत्रा है एक्सेप्टेंस, क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो रिलेशनशिप कोई भी हो, माँ बाप का हो, भाई बहन के साथ हो, आपके फ्रेंड के साथ हो, तो रिलेशनशिप में बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। जानवी हमारे साथ मौजूद है। जानवी एक गौरव तनेजा और ऋतु राठी काफ़ी फेमस, आपको यूट्यूब फैमिली हमने काफ़ी ज़्यादा उनको देखा है, तो खड़े हो जाओ आप, कोई चक्कर नहीं। तो एक सवाल जो है वो लगातार सोशल मीडिया पे पूछा जा रहा है, और आजकल जो सोशल मीडिया पे मैरिज इज स्केरी, रिलेशनशिप्स आर नाउ स्केरी, कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, और अभी हमने देखा कि उनके लाइफ में भी सेपरेशंस कहीं ना कहीं सामने आ रही है। और रियलिटी चेक बेशक ऋतु राठी ने दिया, लेकिन उन्होंने एक बात लास्ट में कही कि अगर रिश्ते ठीक होते हैं तो नहीं ठीक है, नहीं होते तो आई हैव लॉ एंड आई हैव माई श्री जी। तो इससे साबित होता है कि कुछ ना कुछ खटास तो है रिश्ते में। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि आज की डेट में पर्सनल रिलेशंस में ऐसे 8 साल की उनकी लव मैरिज है, उसमें ऐसे अचानक से खटास आने लगी, फिर ग्रेट डाइवोर्स बहुत ज़्यादा फेमस है बॉलीवुड में। तो क्या ऐसी सिचुएशनशिप्स हो रही हैं जिनके कारण ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं?
ऑब्वियसली मेरे को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से ना उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो ख़राब हो रही है। उनके बेबीज़ हुए बॉर्न, उन्होंने हर चीज़ ना सोशल मीडिया पे इतनी एग्जैजरेट करके दिखा दी, जिसकी वजह से उनके मुझे मेन रीज़न यही लग रहा है कि उनकी पर्सनल लाइफ पे सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। एक बार उन्होंने शो किया था जहाँ पे काफ़ी सारे लोग उन्होंने बुला लिए थे और उन्हें फिर पुलिस केस भी कुछ हुआ था, तो सेक्टर 51 नोएडा की बात कर रहे हैं। और फिर उन्हें शायद जेल के दरवाजे भी उनके खिलाफ हो गए थे। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ ख़राब हो रही है। फिर जो गौरव तनेजा है उनका भी केस चल रहा है अभी, तो कहीं ना कहीं ये सब और उनके जो फैंस हैं उन सब की बातों को लेकर मे भी उनके बीच में ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और रही सिचुएशनशिप की बात, तो मैं तो सोशल मीडिया को ही दोषी ठहराऊंगी। आपके पास कोई पर्सनल लाइफ आपकी है नहीं, आपने सब कुछ फैला कर रख दिया है, तो इस वजह से उनके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। दैट्स इट। एक फैन बेस कल्ट बना था रितु आर्मी, गौरव तनेजा आर्मी, तो अब आर्मी उनको सपोर्ट कर रही है, उनसे पूछ रही है ऐसा क्या हुआ। आप पब्लिक फिगर हैं, आप एक सोशल फिगर हैं, तो आपने अपनी पूरी लाइफ सोशलाइज कर दी, लेकिन अब जब आपको उनको जवाब देना है अपने फैंस को, क्योंकि वो आप आपकी फैमिली का एक पार्ट है, तो अब आप कह रहे हैं सोशल मीडिया, आई हेट सोशल मीडिया, तो ये कैसे तर्क है? ये कोई तर्क नहीं है, एक्चुअली उनके पास कुछ जवाब ही नहीं है देने के लिए, क्योंकि जब उन्हें फेम चाहिए था, फैक्ट और सच बोल रही हूँ, जब उन्हें फेम चाहिए था तब उन्हें फैंस चाहिए थे, उनकी अपनी आर्मी बनी तो उन लोगों को बहुत खुशी हुई। अब जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, उन्हें जवाब देना पड़ेगा हर सवाल का, तो वो भाग रहे हैं और ये क्लियर है। लास्ट में आपका क्या मंत्र है, क्योंकि आप भी आपके कितने सारे रिश्ते होंगे, मम्मी पापा के साथ, दोस्त के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी एक अपना रिश्ता होता है, आप जानवी का क्या मंत्र है कि कैसे रिश्तों को बैलेंस करें और ऐसी चीज़ें खटास रिश्तों में ना आए? सिंपल एंड सॉर्टेड, अपनी पर्सनल लाइफ को आप सोशलाइज करना बंद करें, कम करें भी तो कम करें। जो ज़रूरी है वो आप सोशल पे दिखाएं, जो ज़रूरी नहीं है उसे आप मत दिखाएं। प्राइवेट रखें अपनी लाइफ और खुशी से जिए, घूमें फिरें, ऐश करें, और क्या। धन्यवाद जानवी, आपसे बात करेंगे दोबारा। दिया हमारे साथ मौजूद है। दिया, आप लगता है गाने वाने सुन रही हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे काफ़ी सुर्खियां आ रही हैं गौरव तनेजा और रितु राठी के रिश्ते को लेके, तो क्या ऐसा हो रहा है कि अब लोग बातें करें कि रिलेशनशिप्स आर स्केरी, मैरिजेस आर स्केरी, और खासकर जेनजी में तो काफ़ी ये वीडियोस वायरल हो रही हैं, तो और कहीं ना कहीं रितु राठी ने भी कहा है, अगर आपने 9 मिनट की उनकी पूरी वीडियो देखी होगी, उन्होंने कहा कि अगर ये रिश्ता ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो मन ने कोई बेराना है, मैं कोर्ट के पास चले जाऊँगी या राधा रानी मेरे साथ है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एक चीज़ है। और उन्होंने भी कहा है कि सोसाइटी से मैंने जंग पहले ही जीत ली थी, जो मेरे को आज लोग सवाल उठा रहे हैं समाज, जब मैं पायलट बनी सी गांव से उठ के। तो क्या आपको लगता है कि ये जो डाइवोर्स की खबरें हैं या जो ये रियलिटी चेक की वीडियो सामने आई है, इसमें कितनी सच्चाई है या फिर सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है जैसे कुछ लोग कह रहे हैं? नहीं, जैसे कि अभी आपने बताया कि उन्होंने इतना सब कुछ कह दिया कि राधा रानी मेरे साथ है और जो होगा देखा जाएगा, तो मुझे लगता है कि क्या पता सच में उनका जो रिलेशन है वो ख़राब हो। अलग अलग भी रह रहे हैं। हाँ, और साथ ही एक बार अभी देखा गया था जिसमें प्रेमानंद जी महाराज की भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत चल रही थी। उसमें ये भी कहा जा रहा था कि पहले इन्होंने पूछा था कि हम लोग 7 जन्मों तक साथ कैसे रह सकते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी बातें उनकी वाइफ ने जाके उनके सामने की थी, जिसके बाद ये और भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इनका डिवोर्स अब हो सकता है। तो आपका क्या एक मंत्र है, क्योंकि आप भी रिलेशनशिप में होंगी, या मम्मी पापा का हो, भाई बहन का हो, यार दोस्त का हो, कि आज के इस जनजी एरा में आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि 8 साल की लव मैरिज आके अगर ऐसा एक सामने एक रिजल्ट आ रहा है, तो आप क्या एक मैसेज देती हैं, आप क्या मंत्र देती हैं कि कैसे रिलेशनशिप को अच्छा रखा जाए, बरकरार रखा जाए? सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है किसी का भी, तो वो हम किसी को समझ नहीं रहे हैं या लड़ाई झगड़ा, तो हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, उन्हें भी आपस में एक दूसरे को समझना चाहिए, जो भी उनकी सिचुएशन है उसे समझना चाहिए, एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए, और जो भी उनकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जिस तरह इन्होंने बताया कि अपनी चीज़ों को प्राइवेटाइज करें, रिश्तों में बैलेंस रखें, सब सही हो जाएगा, लेकिन अब ये देखना होगा कि उनके रिश्ते में क्या नया मोड़ आता है, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी बात रख दी, अपना पक्ष रख दिया है। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आरती मैम। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के इस जनजी एरा में, मिलेनियल एरा में, एक काफ़ी फेमस यूट्यूबर जिनके हम एग्जांपल देखते थे कि फैमिली हो तो ऐसी हो, लव मैरिज हुई, प्रोफेशनल लाइफ से पर्सनल लाइफ बन गई, दोनों एक दूसरे की स्ट्रगल देखा साथ में, एक काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए, और अब ये लव मैरिज एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हुई है जहाँ पे एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, डाइवोर्स की बातें सामने आ रही हैं और सेपरेशंस की बातें सामने आ रही है, और प्रेमानंद महाराज जी के दरबार में जाके हेल्प मांगी जा रही है कि कैसे इन चीज़ों से बाहर आ पाएँ। तो क्या रिश्तों में ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आने लग गए हैं, या फिर समाज या सोशल मीडिया ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग इस हद तक पहुंच चुके हैं?
नहीं, सोशल मीडिया तो एक ऐसा ज़माना आ ही चुका है, चाहे वो जेनजी हो, चाहे मिलेनियल हो, चाहे और कोई भी हो, कि रिश्तों में खटास आने लगी है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर इन जो पर्टिकुलर मामले की अगर मैं बात करूँ तो इनमें उन दोनों ने साफ कर दिया है कि जो भी खटास मिटास है जो हम मिलके सुलझाने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं सोल्यूशन निकलेगा तो फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं, अगर जनरलाइज करके भी देखा जाए, आजकल लोगों के पास खुद के लिए भी टाइम नहीं है। पार्टनर्स तो दूर की बात है, रिश्तों में खुद के लिए भी टाइम नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता छोड़ दीजिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता छोड़ दीजिए, भाई बहनों को आपस में टाइम नहीं है, माता पिता से बात करने का टाइम है। एक तो काम इतना ज़्यादा हो गया, बिजी स्केड्यूल है, उसके बावजूद मतलब कोशिश, इंटरनल जो कोशिश एक इंडिविजुअल की होनी चाहिए, वो मेरे को लगता है बहुत कम होती जा रही है हर किसी की तरफ से। तो वो चीज़ कलेक्टिवली हम सबको एक करने की ज़रूरत है कि हम सब डेली 5 से 7 मिनट निकाल के अपने माँ बाप से बात कर लें या फिर अपने पार्टनर से बात कर लें। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं कमी बहुत नज़र आती है आज की तारीख में, कि हमारे पास किसी के लिए बात करने के लिए वक्त ही नहीं है। जो अपने करीबी लोग हैं उनसे भी बात करने के लिए वक्त नहीं है। तो ऐसी चीज़ें आम हो चुकी हैं। ऋतु राठी ने एक अपनी वीडियो में एक चीज़ कही कि 5 साल पहले की बात उन्होंने बताई कि जब न्यूली मैरिड हमारी लाइफ चल रही थी, तो मेरी जो बाकी फ्रेंड्स थी वो अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर के साथ आती थी पार्टीज़ में, और मैं वहाँ अकेली जाती थी क्योंकि मेरे पति के लिए पहले यूट्यूब आता है, फिर फिटनेस आती है, फिर बिजनेस आता है, फिर लास्ट में मैं आती हूँ। तो वो प्रायोरिटी हो सकती है। काम भी देखिए बहुत ज़रूरी है, खाली फैमिली टाइम या ये सब नहीं हो सकता। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि कुछ टाइम हमारा फैमिली टाइम भी हो, कुछ टाइम हमारा प्रोफेशनल टाइम हो, कुछ टाइम हमारा मी टाइम हो, जो हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए हो। वो चाहे फिटनेस हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि हम मेडिटेट करें, कुछ मतलब हमें ही सोचने समझने की ताकत मिले। तो ये बहुत ज़रूरी है, मी टाइम भी बहुत ज़रूरी है। एक लास्ट 2 सवाल। एक तो ये मैरिजेस आर नाउ स्केरी, ये एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो इससे आप कितना एग्री करते हैं? नहीं, इससे मैं इत्तेफाक रखती हूँ मैरिजेस, क्योंकि एक तो मैरिज होता था एक इंस्टीट्यूशन है, खुद शादी अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्थान होती थी, लेकिन उस तरह आजकल देखा नहीं जाता है। आजकल आज शादी हुई, अगले महीने डिवोर्स हो गया, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। तो मैरिज को बहुत ज़्यादा आज के लोगों ने सीरियसली नहीं लिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि डिवोर्स पहले नहीं होते, डिवोर्स पहले भी होते थे, लेकिन पहले के कंपैरिजन में आप देखा जाए तो ग्रे डाइवोर्स की एक नई टर्म सामने आई। डिवोर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और मतलब शादी को मजाक बना लिया है। शादी बिल्कुल मजाक बन चुकी है, रिश्ते मजाक बन चुके हैं। हर कोई मतलब शादी के बाहर 1000 रिश्ते रख रहा है। मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो चुकी हैं जिससे आपस में ऐसा लगता है कोई रहना नहीं चाहता, हर कोई टाइम पास करना चाह रहा है। ये चीज़ें दिखने लगी है। आखिरी सवाल आपसे कि आरती जी का एक मंत्रा क्या है कि रिलेशनशिप्स या आपकी बॉन्डिंग या कोई भी एक रिश्ता, उसको कैसे बैलेंस किया जाए और ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशन ना बने कि रिश्ता जो है इस मोड़ पे आके खड़ा हो जाए? सबसे पहले तो अंकित मैं ये कहूँगी, हर रिश्ते में सबसे ज़रूरी है रिस्पेक्ट। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो उस रिश्ते की नींव नहीं है। और दूसरी बात कि हर रिश्ते में बैलेंस ज़रूरी है। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बिजी हैं तो कुछ टाइम आपको निकालना चाहिए आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा हम पर्सनल लाइफ में भी इन्वॉल्व नहीं सकते। तो पर्सनल और प्रोफेशनल का बैलेंस बहुत ज़रूरी है रिश्ते में, और सबसे ज़रूरी है रिस्पेक्ट। तो उन्होंने जिस तरह बताया, और बाकी लोगों की भी जो कॉमन एक राय थी वो यही है कि बैलेंस और इक्वालिटी और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, ये अगर रिश्ते में हो तो आप काफ़ी कुछ चीज़ें अचीव कर सकते हैं। रिलेशनशिप एक अच्छा उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। बाकी रही गौरव और बात की जाए तो ऋतु की बात जो हमने छेड़ी थी, जो टॉपिक था, तो उस पर एट द एंड आके सभी लोगों का यही राय है कि उन दोनों को आपस में मिलकर ये चीज़ सुलझा देनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उनको देख के काफ़ी जो अपकमिंग रिलेशनशिप में आना चाहेंगे, अपकमिंग शादी जिनकी होगी या जितने भी लोग उनसे प्रेरित होंगे, वो इस चीज़ को एक एग्जाम्पल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो आपका इस पर क्या राय है, आपका क्या कहना है, इस पर हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, इस तरह की इनसाइड न्यूज़ आपको देते रहेंगे। फिलहाल हमने आपको इस वीडियो में बता दिया कि आखिर उन वायरल वीडियो की, उन कंट्रोवर्सी की असली सच्चाई क्या थी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त लेता हूँ आपसे, मिलूंगा ऐसी अच्छी और फैक्टफुल खबरों के साथ। तब के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।